अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल के ऊपर इंग्लिश ग्रामर के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो टीच करना स्टार्ट किए। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन, जिसमें हम प्रोनाउन को डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने नाउन को समझा डीपली काइंड्स के साथ, इसी तरह से हम प्रोनाउन को भी डीपली समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन अगर सिंपल अल्फाज में देखा जाए तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक इस तरह का वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, जो फिक्रे में ऑलरेडी मेंशन होता है। ठीक है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन दैट हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें। ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे बॉय भी लगा लें। ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, ही रीड इन क्लास 5। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ब्लू कलर में लिखा हुआ है ही। अली इज़ अ गुड बॉय, ही रीड इन क्लास 5। ठीक है, अब ये जो ही हमने यूज़ किया है, इसने किसको रिप्लेस किया है? नाउन को, अली को रिप्लेस किया है। ठीक है, हमने इस तरह से नहीं लिखा अली इज़ अ गुड बॉय, अली रीड इन क्लास 5, हमने उसकी जगह पे ही का यूज़ किया है। तो जो वर्ड रिप्लेस करता है नाउन को, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, नादिया इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब नादिया को रिप्लेस किया है किसने? शी ने। ठीक है, क्योंकि ये गर्ल है तो हम शी यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से इस सेंटेंस के अंदर कौन सा प्रोनाउन है? इस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन है शी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्लियर अंदाज में बताया गया है कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, अभी हम इसकी काइंड्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की अब काइंड्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट काइंड हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि शख्सी ज़मीर। ठीक है, शख्सी ज़मीर क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, इसकी फर्दर 3 जो है ना इकसाम होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आई, वी, मी, माई, अस और माइन, ये जो होते हैं ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। यू, योर, योर्स, ये जो है सेकंड पर्सन होते हैं। ठीक है, यानी कि गुफ्तगू करने वाले को उर्दू में हम जो है फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, यानी कि यू और योर्स या योर्स। ठीक है, थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, शी, इट, ही, शी, दे, देम, हिम, हर, हिज, देयर, यानी कि जिस शख्स के बारे में हम बात करते हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन की कुछ फर्दर इकसाम है, इनको भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। इसको हम पर्सनल प्रोनाउन में हम इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास काइंड है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होती है जिसके जैसा कि जिसमें यूज़ होता है माई सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, यानी कि जो मलकियत को एक किस्म का शो करती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये किस तरह का प्रोनाउन होता है जिसमें आप कह लें कि हम इन प्रोनाउन को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सब्जेक्ट के ऊपर अपना स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस शो करने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसा कि ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने ये खुद किया। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द चांस, ही हिट हिमसेल्फ विद अ स्टिक, उसने अपने आप को स्टिक के साथ मारा। तो इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, ही, वी इंजॉयड आवर सेल्फ एट द पिकनिक, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जिनके अंदर जो है फाइल ने जो काम खुद किया होता है उस सब्जेक्ट की तरफ हम जो है वो इशारा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब कि इसम ज़मीर इशारा। ठीक है, उर्दू में अगर देखा जाए तो ये किस तरह का प्रोनाउन होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है? इशारा किया जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर जो है किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, यानी कि अगर ये किसी प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल हो तो हम उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, दैट, दिस, दीज, दोज, एट्सेट्रा, दिस इज़ माई स्कूल। अब ये स्कूल के लिए दिस यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो बहुत आसानी से आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये हम जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो हम कहते हैं हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेबल, दिस टेबल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ योर बुक। इस तरह करके जो हम दैट, दीज, दोज वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? अब यहाँ पे वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये किसी चीज़ की मिकदार या अशखास की जो तादाद होती है उसकी तरफ इशारा किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये सिंगल होते हैं, ठीक है, वाहिद होते हैं, उनके साथ फेल भी वाहिद ही यूज़ होता है, यानी कि आप देख सकते हैं ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, नॉन, एनी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। मैन टेक ईच अदर मेजर व्हेन दे रिएक्ट। अब ये आपके पास एग्जांपल एक मौजूद है। उसके अलावा ईच ऑफ द बॉयज वाज फाइन, यानी कि हर लड़के को जुर्माना हुआ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रोनाउन को शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ईदर ऑफ द टू बुक्स इन इज़ माइन, ये इन दोनों में से एक किताब मेरी। हम इस तरह से भी इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ लायर्स, यानी कि दोनों लड़कों में से कोई भी झूठा नहीं है। इस तरह के जो फिक्रे होते हैं जिनके अंदर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है ये इसम, यानी कि इनडेफिनेट का मतलब अगर आप लेक्सिकली देखें तो इसका मतलब होता है गैर वाज़िया, ठीक है, गैर मुतय्यन। तो ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? ये गैर मुतय्यन शख्स या गैर मुतय्यन चीज़ों की तरफ, गैर वाज़िया चीज़ों की तरफ जो है इशारा करता है, ठीक है। यानी कि एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, एवरीवन, इस तरह के जो वर्ड होते हैं यानी कि जो डेफिनेट नहीं होते उनकी तरफ इशारा करता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि नो वन, सम, फ्यू, नीदर, तो इस तरह करके एनीबॉडी, एनीवन, मतलब कि किसी को खास हमें पता नहीं होता कि किसका नेम है या किसका नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि वाज़ा हो रहा है नेम से ही। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह का प्रोनाउन होता है जिसके अंदर इसम ज़मीर जो पहले से जिक्र किए गए हों, इसम या इसम ज़मीर से ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हों, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे अगर वर्ड्स को देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। एक रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह का प्रोनाउन है जो कि इंट्रोड्यूस कराता है रिलेटिव क्लास को। इट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रिलेट्स टू द वर्ड्स दैट इट रिलेटिव क्लास मॉडिफाइज, यानी कि हु, विच, दैट, वूम, हुज। हियर इज़ एन एग्जाम्पल, द पर्सन हु फोन मी लास्ट नाइट इज़ माई टीचर। अब यहाँ पे देखें ये वर्ड यूज़ हो रहा है तो रिलेट कर रहा है कि वो शख्स जिसने मुझे रात को फ़ोन किया था वो मेरा टीचर है। तो अब ये जो वर्ड्स होते हैं हु, विच, दैट, वोम, हुज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप एक एग्जांपल देखें, इसके अगर एक एग्जांपल मैं आपको खुद से दूं तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि आई मेट द मैन वूम आई डू नॉट नो, मैं उस शख्स से मिला जिसको मैं नहीं जानता था। तो जो वर्ड हमने वूम यूज़ किया है ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। आई द पर्सन या आई मेट द पर्सन, आई मेट द मैन वूम आई डू नॉट नो, तो ये जो वर्ड हमने यूज़ किया है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि इंटेरोगेट का मतलब होता है कि क्वेश्चनिंग, ठीक है। इसमें वो इसम ज़मीर जो कोई भी सवाल पूछने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन इज़ अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चन ईजी, ओके। देयर आर जस्ट 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस विच, वोम, व्हाट, हुज, हु, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। उसके अलावा आप इसके एक एग्जाम्पल देखें, ठीक है। हु इज़ सिटिंग इन द रूम में कौन बैठा है। इस तरह के सेंटेंसेस या इस तरह के प्रोनाउन जिनके साथ ये वर्ड्स यूज़ होते हैं और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उसको हम कहते हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। व्हाई डज ही गो देयर, हाउ ओल्ड आर यू, हु इज़ सिटिंग इन द रूम, इस तरह के जो फिक्रे हैं ये हैं इंटेरोगेटिव। आई होप आपको प्रोनाउन जो है वो और उसकी तमाम जो काइंड्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।